नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल @एग्री इनपुट इन्फो पर। आज हम जानेंगे कि सल्फर बेंटोनाइट क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, ये जो आप बना देख रहे हैं, ये इफ्को का सल्फर बेंटोनाइट है। इसके बारे में हम जानेंगे 3 चीजें क्या है, सल्फर बेंटोनाइट क्या है, सल्फर बेंटोनाइट का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं, सल्फर की फसलों को आवश्यकता क्यों होती है। तो सल्फर बेंटोनाइट क्या है? सल्फर बेंटोनाइट शुद्ध सल्फर और बेंटोनाइट क्ले का संयोजन है, यानी कि इसमें 90% सल्फर है और 10% यानी कि 10% बेंटोनाइट क्ले है। इस प्रकार ये सल्फर बेंटोनाइट एक उर्वरक है पौधे के लिए। इसका उपयोग एक माध्यमिक पोषक तत्व के रूप में और क्षारीय मिट्टी की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व होते हैं फसलों के लिए। जैसे पहले होते हैं प्रथम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। और इसके बाद होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये सल्फर है द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व फसलों के लिए। जैसे यहाँ लिखा है सल्फर 17 आवश्यक पौधे के पोषक तत्वों में से एक है और यह आवश्यक एंजाइमों और पौधे के प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। अब आप समझ गए सल्फर क्या है, सल्फर बेंटोनाइट क्या है। एक ये उर्वरक है। सल्फर की फसलों को आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहली बात तो सल्फर अमीनो एसिड्स का घटक है। ठीक है, ये मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन ये अमीनो एसिड है और सल्फर इनका घटक है। एमिनो एसिड ही आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ये जो है अमीनो एसिड का एक घटक है। कौन? सल्फर। जो मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन ये सल्फर के द्वारा बनते हैं और ये जो तीनों अमीनो एसिड है यही आपस में मिलकर क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फिर क्लोरोफिल संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, यानी कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसके लिए भी सल्फर जिम्मेदार होता है। थायमिन विटामिन के निर्माण एवं एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाता है। विटामिन और एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाता है। फसलों को हरा रखता है। अभी बताया कि क्लोरोफिल संश्लेषण यानी कि पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए फसलों को हरा रखता है। जड़ों में नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है। विशेषकर तिलहन फसलों में पैदावार को बढ़ाता है और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को भी ये सल्फर बढ़ाता है। ठीक है, गंधक जिसको बोलते हैं। सल्फर बेंटोनाइट का फसलों में उपयोग कैसे करते हैं? तो हमें कैसे उपयोग करना चाहिए? दो तरीके हैं इसके। सबसे पहले तो क्या है, उर्वरकों का उपयोग फसल चक्र, स्थान, अनुपात और समय को देखते हुए किया जाना चाहिए। सल्फर बेंटोनाइट के बुआई के समय या खड़ी फसलों में सीधे मिट्टी में लगाया जाना चाहिए। सबसे सीधा तरीका है कि इसको हमें बुआई के समय देना चाहिए। कैसा देना चाहिए? सभी फसलों में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का उपयोग हमें करना चाहिए और तिलहनी और दलहनी फसलों में 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि सल्फर जो होता है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ा देता है और मुख्यतः तिलहनी और दलहनी फसलों में इसका उपयोग करना चाहिए। तो उनमें हम 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ करेंगे और बाकी जो अन्य फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, ये जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का उपयोग करेंगे और वनस्पतियों के लिए भी हम 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि कुल मिला के 12 से 15 तेल वाली फसलों में और दलहनी में, बाकी सब में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय हमें सल्फर का उपयोग करना चाहिए। अब सल्फर की कमी के लक्षण हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो फसल है उसमें सल्फर की कमी है? तो नई पत्तियों पर पीलापन, युवा पत्तियां समान रूप से पीली हो जाती है, खासकर पत्तियों के सिरों पर। ये देखिए अब पत्ती पीली पड़ गई है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है युवा पत्तियां। युवा पत्तियां मतलब नई पत्तियां, यानी कि ये जो एक पौधा है इसकी जो सबसे ऊपर की पत्तियां, तो ये तो कैल्शियम और बोरान तो कलिकाएं हो गई, कलिकाओं पर लक्षण प्रकट होते हैं इनके। लेकिन इसके बाद जो नई पत्तियां होती है कलिका को छोड़ के, ये देख रहे हैं आप सल्फर, ये सल्फर तत्व बना है यहाँ पे। तो इसकी कमी के लक्षण ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन की कमी से भी पौधे क्या होते हैं? पीलापन आता है।
लेकिन नाइट्रोजन की कमी निचली पत्तियों पर दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन सल्फर की कमी से अगर ऊपरी पत्ती अगर पीली पड़ रही है तो हम उसको मानेंगे कि यहाँ पे सल्फर की कमी है। जैसे मैग्नीज, सल्फर, आयरन, कॉपर, ये जो चारों तत्व है ये ऊपरी पत्तियों पर अपने लक्षण प्रकट करते हैं, जिसमें से ये जो है ये सल्फर है। अब विकास रुकना, पौधे का विकास धीमा हो जाता है और पौधे छोटे और कम शक्तिशाली दिखाई देते हैं, ठीक है। फूल और फल में देरी, फूल और फल आने में देरी हो सकती है और फूलों या फलों की संख्या भी कम हो सकती है। पत्तियों का रंग, कुछ मामलों में पत्तियां पीली पड़ने के बाद हल्के लाल रंग की भी हो सकती है और उन पे धब्बे भी आ जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। तने का रंग, तने भी लाल या बैंगनी रंग के हो सकते हैं। धब्बे, जैसे अभी मैंने बताया, कुछ मामलों में पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं, या आपको धब्बे पत्तियों पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटरनोड, इंटरनोड का मतलब होता है पत्ती के बीच का अंतर। जैसे ये जो है एक दो पत्तियां यहाँ पे लगी है और दो यहाँ पे, ये जो बीच का है ये है तने के ऊपर जो खाली जगह, ये है इंटरनोड, ठीक है। तो इनका अंतर छोटा हो सकता है, मतलब ये ज्यादा दूर दूर नहीं दिखेंगे, फिर पत्तियां पास पास दिखेगी। अब अभी जैसे एक बात मैंने बताई थी कि ध्यान दे कि सल्फर की कमी नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों से मिलती जुलती हो सकती है। ये बताया था मैंने, ये नाइट्रोजन है, इससे भी पीलापन आ सकता है, सल्फर की कमी से भी और नाइट्रोजन की कमी से भी। लेकिन वही मैंने बताया कि जो निचली पत्तियों पर अगर पीलापन आ रहा है तो वो हमें नाइट्रोजन की कमी है, और ऊपरी पत्तियों पर अगर पीलापन आ रहा है तो वो सल्फर तत्व की कमी है। ये जैसे यहाँ लिखा है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, लेकिन सल्फर की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये नई पत्तियां है हमारी और ये पुरानी पत्तियां हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि सल्फर फसलों के लिए आवश्यक क्यों होता है। हर किसान को सल्फर का उपयोग करना चाहिए, उससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। जैसे सोयाबीन की फसल है, सोयाबीन की फसल में भी सल्फर बहुत आवश्यक होता है, और सरसों की फसल जो है वो भी तिलहनी फसल है, उसमें भी सल्फर बहुत आवश्यक होता है। प्याज और लहसुन, इनमें भी सल्फर बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि गंधक तत्व जो होता है ये प्याज और लहसुन के बल्ब का आकार भी बड़ा कर देता है, उत्पादन वैसे हमें बढ़कर प्राप्त होगा। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्री इनपुट इन्फो आप लिखेंगे @एग्री इनपुट इन्फो, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ये लोगो है। और सब्सक्राइब बटन को आप, कई किसान भाई मैं देखता हूं कि सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे जो किसानों के लिए अच्छे लाभदायक रहेंगे। इसलिए आप इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।